Jai Hind friend. So welcome in my personal talk. Friend, आज मैं आप लोग से कुछ जेन्यून प्रॉब्लम या जेन्यून लाइक एज प्रैंक स्टोरीज ऐसे बात करूँगा मैं आपसे। सो फ्रेंड, आप लोगों ने भी देखा होगा आपके स्कूल और कॉलेज में ऐसे बहुत सारे फ्रेंड रहे होंगे या अभी भी हैं। सो कई बार क्या होता है कि कहते हैं कि हर फ्रेंड क्या होता है, आप लोग जानते ही है। तो कभी कभी मजाक भी इंसान का भारी पड़ जाता है। सो फ्रेंड, मैं आपसे आप आज यही बात करना चाहूँगा कि अ, एक रियल घटना जो कि मेरे एक फ्रेंड के साथ ऐसी ही एक रियल घटना घटित हुई, जो कि हर लोग के साथ, हर एक स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट हो या स्कूल स्टूडेंट हो या कहीं भी हो, उसके साथ ऐसा हो सकता है। और ऐसे लोग प्रैंक तो करते ही हैं, प्रैंक के साथ और भी उल्टी सीधी बातें कर देते हैं। तो अगर कोई आपके साथ एक बार ऐसा कर चुका हो और दोबारा अगर कोई रियल पर्सन भी ऐसा कुछ आपके साथ करता हो, तो जल्दी से उस पर बिलीव नहीं हो पाता, मेरा ट्रस्ट नहीं हो पाता। फिर तो एक कहावत है कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। तो अ, तो ऐसी ही घटना मेरे एक फ्रेंड के साथ ऐसी हुई कि जब मेरी उससे मुलाकात हुई तो वो अपने उस इवेंट के बारे में बताने लगा। उस उसके कारण उसकी एक 3-4 सालों की फ्रेंडशिप जो थी, बेस्ट फ्रेंडशिप था उसका, वो उसको वो उसकी ब्रेक हो गई। मैं अब पहले जो घटित घटना थी उसको शेयर करूंगा, इसके बाद जो अभी जो रियल घटना घटित हुई उसके साथ, उसको मैं शेयर करूंगा आप लोग के साथ। फर्स्ट टाइम जब उसने कॉलेज टाइम में जब वो एडमिशन लिया था, तब उसके एक फ्रेंड ने, उसका 3-4-5 लोग का ग्रुप था, फ्रेंड वाला। तो उसमें एक एक क्या दो फ्रेंड मिल करके उस पर एक प्रैंक करना चाह रहे थे। और प्रैंक उन्होंने ऐसा किया कि एक उसमें दोस्त ऐसा था जो लड़कों और लड़कियों की दोनों आवाज़ें निकाल सकता था वो। तो एक बार उसका कॉल आया, बोला हाय, कैसे हैं आप। लड़के ने जवाब दिया, हाँ हेलो, आप कौन। ओली, आप मुझे भूल गए, मैं आपको रोज क्लास में देखती हूँ, और आज आप इस कलर की शर्ट पहन कर आए थे, कल कलर की शर्ट पहन कर आए थे। मैं आ मैं डेली आपको देखती हूँ और आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं। मैं आपको बहुत चाहती हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, डेली आपको मैं एग्जामिन करती हूँ। बोला, मैं तो किसी को नहीं देखता क्लास में, और मेरे 2-4 फ्रेंड हैं, उनके साथ ही मेरी बातचीत होती है, और ऐसा तो कुछ नहीं है मेरे साथ, ऐसा कोई सीन। और फिर बोली, आप मुझे इग्नोर कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप मुझे जानते भी हैं, आप मेरे साइड में ही आगे पीछे ये नहीं बता सकता बट बैठते ही हैं आप।
भी आप हमें जानते हैं और आप इग्नोर कर रहे हैं साफ साफ। बड़ी प्रेम वाली बातें कर रही है, कह रहे मैं सिमरन बोल रही हूँ और आप इनके दोस्त हैं। जो बता रही थी सब सही सही बता रही थी। मैं सोचा ऐसा कैसे, ऐसा कौन हो सकता है। तो काफ़ी देर तक बात होने के बाद बट सच्चाई तो अभी भी पता नहीं चल पाई थी। 1 2 3 दिन बीते, लगातार बातें होती रही बट कहीं ना कहीं वो इतना मतलब मज़ा ले रहे थे इस बात का कि वो अभी भी नहीं समझ पाया कि आखिर में मैं बोल कौन रहा हूँ। बट उसकी जो अ, एक जो क्या कह सकते हैं, लड़कियों वाली जो आवाज़ें थी उसकी, और रियल में ऐसा लग रहा था कि वो सच में कोई लड़की ही बोल रही हो, बट वो था तो लड़का ही ना। कहते हैं कि सच कितना छुपाओ बट पता चल ही जाता है। काफ़ी परेशान होने के बाद सच्चाई सामने आ जाती है और क्लास में इतना उसका मजाक बनता है, यार सच में तुम नहीं जान पाए, हम लोग तुम पर एक प्रैंक कर रहे थे। उसने बोला कि यार मुझे कैसे पता तुम लोग प्रैंक कर रहे थे या कुछ और कर रहे थे। मुझे सच में लगा कि क्या कहते हैं आप लोग, कोई लड़की ही बोल रही होगी। ऐसा ऐसा मतलब उसको आवाज़ लग रहा था। ऐसा मैसेज के साथ हुआ, व्हाट्सएप चैटिंग में भी ऐसा उसके साथ हुआ था। तो अब ये सब सारी चीज़ें एक नॉर्मल कॉमन सी उसको लगने लगी थी। बट नॉनसेंस जैसे कह सकते हैं, एक सिंपल जो भी है, ऐसे लोग फंस जाते हैं। बट जो रियल में इन सब चीज़ों में माहिर है वो कभी नहीं फंसता है, क्योंकि वो डेली कुछ ना कुछ अलग करता है। तो वो उसके फंसने का चांस बहुत ही कम रहता है, वो फंसता ही नहीं है। बट क्या कहते हैं कि जो इन सब चीज़ों में माहिर माहिर नहीं होते, या फिर जो कॉमन पीपल होते हैं, वो अक्सर इन सब चीज़ों में फंस जाते हैं। ऐसे ही उसके साथ अभी एक रियल घटना घटित हुई कि उसकी 3 4 साल पुरानी एक फ्रेंडशिप थी गर्ल्स की। उसको बेस्ट फ्रेंड मानता था। बेस्ट फ्रेंडशिप उसकी ऑनलाइन फ्रेंडशिप हुई थी, जिसमें वो शुरुआत में एक फ्रेंड बनी, फ्रेंड के साथ साथ धीरे वो बेस्ट फ्रेंड, और यहाँ तक मतलब एक दूसरे में काफ़ी लगाव हो चुका था, ये कह सकते हैं। एक दूसरे से अट्रैक्शन, प्यार वाला अट्रैक्शन। लड़का जो था वो रियल में वो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में एक एक बॉन्ड, एक प्यार वाला जो बॉन्ड है, वो उससे काफ़ी मतलब उसको वो उसमें काफ़ी सीरियस था। उसको लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी उसमें सीरियस था। तभी उसके साथ एक ऐसी ट्रेजेडी कह सकते हैं उसके साथ हुई कि जो लड़की उसकी बेस्ट फ्रेंडशिप थी उस लड़की से, हम नाम मेंशन कर दे रहे हैं। लड़के का नाम था यक्स, लड़की का नाम था वाई। जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी वो वाई थी, और
बेस्ट फ्रेंड की जो फ्रेंड थी वो थी जेड। 2.5-3 महीने की उसकी जो बेस्ट फ्रेंड की जो फ्रेंड थी वो मिली थी उसे। वो राजस्थान जयपुर की रहने वाली थी। तो जब उससे मुलाकात उसकी हुई थी तो काफ़ी मतलब वो भी एक क्लोज फ्रेंड बन गए। जो बेस्ट फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड की फ्रेंड एक बार उससे कुछ ही दिन पहले अपनी अपनी फ्रेंड से उसने यक्स से बात कराई थी। अच्छा, नॉर्मली उसने बात किया था। कुछ दिन बाद वाई ने अपनी फ्रेंड जेड को उस पर एक छोटा सा प्रैंक करने को बोला। अब वो प्रैंक था या कुछ और था ये तो वाई ही बता सकती है। बट जो उसके साथ मजाक हुआ एक्स के साथ, उसको ज़्यादा सीरियस नहीं लगा। उसने उसको एक प्रैंक ही समझा, क्योंकि ऑलरेडी उसके साथ 2-3 बार ऐसा हो चुका था। एक बार स्कूल टाइम में भी हुआ, एक बार कॉलेज टाइम में भी हुआ और एक कोचिंग टाइम में भी हुआ उसके साथ ऐसा प्रैंक। तो अब वो इन सब सारी चीज़ों को बहुत कॉमन सा लेने लगा था। एक बार तो उसके पास एक उसके फ्रेंड उसके पुलिस वालों की आवाज़ में बोलते हैं कि आप कहाँ हो, आपने ऐसा क्यों किया, ये वो पता नहीं क्या क्या मतलब। तो अब वो ज़्यादा इन सब चीज़ों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेता था। तो फिर जब उसकी फ्रेंड जेड का जब उसका व्हाट्सएप पे एक दिन मैसेज आता है शाम 6-7 के आसपास जो भी है, तो बोलती है, उसमें लिख कर आता है मैसेज में कि हाय, हाउ आर यू। एक्स का रिप्लाई जाता है कुछ टाइम बाद, हु आर यू, आई डोंट नो अबाउट यू। बोलती है, आप मुझे भूल गई, मैं कविता और तुम प्रिया, तुम मेरे साथ मजाक मत करो, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुम मेरे साथ इस वक्त मजाक कर रही हो। यक्ष ने बोला, हु आर यू, आई एम नॉट प्रिया एंड आई डोंट नो अबाउट कविता एक्सेट्रा। वो बोली, आप सच में मेरे साथ बहुत मजाक कर रहे हैं, आप मेरे साथ बहुत मजाक कर रही हो, मिलो इस बार तुम्हारा दांत तोड़ दूँ। इस तरह उसने फिर लिखा उसमें। यक्ष ने कहा कि अगर आपको ट्रस्ट ना हो तो आप मुझे वीडियो कॉल करके अपना फेस देख सकते हो। फेस देख सकते हो, फेस से पता चल जाएगा कि मैं प्रिया हूँ या कुछ और हूँ। उसने जेड ने कहा कि ठीक है, आप कर लो। एक्स ने वीडियो कॉल किया उसके पास। जब उसने जेड ने उसका जब फेस देखा तो उसको लगा कि हाँ, ये कोई प्रिया उरिया नहीं है। और फिर उसने बोला कि सॉरी, रॉन्ग नंबर, एक डिजिट मेरा मिस्टेक हो गया था, इसलिए ये रॉन्ग नंबर चला गया है, सॉरी। मैंने कहा इट्स ओके। सो जब ये सारी बातें हो चुकी
बट मैंने उससे बोला कि मैं आपको पहचान नहीं पाया, आप भी तो अपना फेस दिखा सकती हैं, क्योंकि इस तरह के प्रैंक मेरे और भी फ्रेंड कर चुके हैं। तो क्या आप उसी तरह कोई प्रैंक तो नहीं हो रहा मेरे साथ? बट उसने इग्नोर कर दिया इन सब चीज़ों को, उसने अपना फेस नहीं दिखाया और ऑफलाइन हो गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर रॉन्ग नंबर है तो फिर कभी नहीं आएगा। उस दिन एक नॉर्मली हाय हेलो करके जो भी था क्लोज हो गया। 3-4 दिन बाद फिर उसका मैसेज आता है, हाय कैसे हो, क्या करते हो, डिनर हुआ कि नहीं हुआ, आप कहाँ रहते हो, स्टडी में क्या करते हो, ये सब। उसने नॉर्मली सा रिप्लाई दिया, क्योंकि उसको ऑलरेडी कोई इंटरेस्ट नहीं था बात करने में, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं एक डाउट हो चुका था इस बात के लिए कि ये कहीं ना कहीं मेरे साथ प्रैंक, फिर से कहीं ना कहीं प्रैंक हो रहा है। क्योंकि कहते हैं कि एक कहावत मैंने सुनाई थी, वही कहावत यहाँ भी लागू हो रही थी। बट उसने जो भी क्वेश्चन किए उसका रिप्लाई वो देता चला गया, और वो भी बात नहीं करना चाहता था, बट फिर भी वो बात इसलिए कर रहा था कि सच्चाई का पता चल सके, हकीकत जान जान सकूं मैं कि आखिर में ये कौन है। नहीं तो उसने ऑलरेडी बता चुका था वो कि मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है जिससे मेरी अभी बातें नहीं हो रही हैं। और वो कंटिन्यू बात करती गई, जो भी क्वेश्चन उसने किया उसका एक्स रिप्लाई देता गया, पढ़ाई लिखाई जो भी था। उसने सोचा जो अगर प्रैंक भी होगा तो भी कोई बात नहीं। बट उसको अभी भी लग रहा था प्रैंक। वो बार बार ही बोल रहा था कि आप मुझे वीडियो कॉल करो, मुझे आपका चेहरा देखना है, मुझे आपका फेस देखना है। वो इसलिए नहीं कह रहा था कि उसको बात करने में उनसे मज़ा आ रहा था, वो इसलिए सच्चाई का पता लगाने के लिए। ब्लॉग इसलिए नहीं कर रहा था कि क्या पता कुछ ऐसे ही मेरी फ्रेंड हो, क्योंकि पिछली बार उसके साथ ऐसे ऐसी चीज़ें घटित हो चुकी थी, इसलिए ऐसा वो कुछ नहीं कर रहा था। और वो फेस दिखाने के लिए रेडी नहीं हुई, और ज़्यादा फोर्स करने पर उसने बोला आप अपना अपना कागज। वो तो मुझे ऑलरेडी देख चुकी थी, वीडियो कॉल पे देख चुकी थी। मैंने उसको पास एक फ़ोटो भी एक्स ने उसको सेंड किया, वो भी उसमें भी देख चुकी थी, क्योंकि वो रियल में क्या करते जो भी कर रहा था रियल में सब कुछ नाम बताया, एड्रेस बताया, फ़ोटो मतलब दिखाया, वीडियो कॉल पे मतलब उसने देखा। बट जब एक्स ने जेड से उसका आइडेंटिटी प्रूफ लेने की कोशिश की तो बार बार वो इग्नोर कर दे रही थी। उसको इस बात से भी कहीं ना कहीं डाउट हो चुका था कि सच में ये मेरे साथ अब प्रैंक ही हो रहा है। बट उसको भी तो सच का पता लगाना था कि आखिर में प्रैंक करने वाला या करने वाली है कौन। उसने एक फ़ोटो भी भेजा, बट उसमें भी आई थिंक वो गूगल का स्क्रीनशॉट लिया हुआ फ़ोटो था। डाउट तो अभी बना था, क्योंकि क्लैरिटी अभी भी आनी बाकी थी। उसने उसको ब्लॉक नहीं किया, जब तक सच का पता नहीं लग गया तब तक उसने इस चीज़ का उसको ब्लॉक नहीं किया। फिर 2-3 दिन बाद उसका फिर मैसेज आता है, हाय हेलो कैसे हो, क्या हुआ, मतलब ऐसी सारी चीज़ें उसने बात किया। फिर उसने कहा आप मुझे अपना क्यों मतलब फेस क्यों नहीं दिखा रही हैं? अगर आप सच में एक लड़की हैं तो आप अपना फेस तो दिखा सकती हैं कम से कम। बट फिर भी उसने इग्नोर कर दिया। एक दिन जब वो रात में करीब 12-1 बजे बातें जब कर रही थी उससे एक्स से, तो कुछ
ऐसे ही बोलने लगे कि आज मेरी तरफ बारिश हो रही है, मौसम बहुत सुहाना है, आई लव रेन, ऐसे ही फला फला, और रोमांटिक बातें कर रही थी। मैंने सोचा यार, अगर लड़की भी होती तो वो इस रॉन्ग नंबर पे अनजान लड़के से इतनी रात को क्यों बात करती। ये पक्का कोई मेल फ्रेंड ही है मेरा, और ये मेरे साथ मजाक हो रहा है, और इसमें एक नहीं एक दो और फ्रेंड होंगे तो मेरे साथ मजाक में प्रैंक कर रहे हैं। एक्स ने बोला, उसने उसमें जो भी बातें हुई रोमांटिक बातें होने लगी उसमें, क्योंकि आप समझ ही सकते हो कि रोमांटिक बातें में क्या क्या एक दूसरे को बक देते हैं, जो निराधार होती हैं, जिसका कोई आधार ही नहीं होता है। क्योंकि उसको पता था कि रियलिटी कुछ और है, जो बताया जा रहा है वो कुछ और है। रात को सारी बातें हुई। नेक्स्ट डे उसकी बेस्ट फ्रेंड का कॉल आता है, वाई का, जिसने इस सारा प्लानिंग किया था कि तुम एक्स के बारे में कुछ पता लगाओ, सच्चाई का पता लगाओ कि वो मेरे अलावा किसी और से बातें कर रहा है या सिर्फ मुझसे ही कर रहा है, या सिर्फ मुझसे ही कह रहा है कि मैं तुमसे ही मतलब दोस्ती करता हूँ, प्यार करता हूँ आपसे ही, मतलब ऐसी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब इस बात को एक्स को बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि मेरे साथ रियल में कोई विथ प्लानिंग कोई ऐसा कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग, और एक्स ने इमोशन में आके सब कुछ ऐसे ही बोलता चला गया था वो, और रियल में कुछ भी नहीं था, ये मिसअंडरस्टैंडिंग ही थी। उसको लगा कि मेरे दोस्तों ने मेरे साथ जो पहले प्रैंक किए हैं वो अभी भी कर रहे हैं, वो इसलिए सब कुछ ऐसे ही मजाक में बोलता गया जो भी था उसके साथ। बट रियलिटी वहाँ पे कुछ और थी, उसके साथ उसके बेस्ट फ्रेंड ने ऐसा करने को अपनी फ्रेंड से बोला था, और ये सारा मैसेज बेस्ट फ्रेंड की जो फ्रेंड थी वो उसको स्क्रीनशॉट लेकर ट्रांसफ़र कर रही थी, जो भी था। नेक्स्ट डे उसका जब कॉल आता है, बोलती है हेलो, हाँ हेलो, कैसे हो, ठीक हो। फिर बात बढ़ती है, तो उसने बिना कुछ उसके बोले ही उसने वो सारी जो पिछली रात जो बातें हुई वो उसको बताने लगा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। बिना कुछ छिपाए इस बात को उसने एक्सपोज कर दिया, और वाई को ऑलरेडी इस चीज़ का पता था क्योंकि वो सारी चीज़ें सारा मैसेज पढ़ रही थी ऑलरेडी। तो वो वहाँ पर इस चीज़ के लिए भड़क गई। वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग इसी बात की हुई कि जिस तरह मेरी फ्रेंड से भी इसने बात किया है उसी तरह ये और भी लड़कियों के साथ बातें करता होगा, ऐसा कुछ। ठीक है, बट रियलिटी कुछ और थी वहाँ पे, क्योंकि वो ऐसा इसलिए बोलता चला गया क्योंकि सच्चाई का पता लग सके। जो उसके साथ पिछले जो एक दो प्रैंक उसके साथ जो उसके फ्रेंडों ने किया था उसकी वजह से वो इसमें वो ऐसी कुछ बातें करता चला गया था, इस गेम में फंस गया था पूरी तरह से। लास्ट में क्या हुआ
बहुत सारी लड़ाइयाँ एक दूसरे में हुई और सब कुछ वाई ने ख़त्म कर दिया अपनी तरफ से। लाइफ में कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिसके गुनाहगार, जिसके हम एक्यूज नहीं होते हैं, फिर भी हमको उसका जिम्मेवार समझा जाता है। आज जो एक्स के साथ ऐसी घटना घटित हुई, किसी के भी साथ हो सकती है। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि अपने मैसेज में, अपने कॉल पे ऐसी कोई बातें मत करिए जिससे सामने वाले के पास कोई प्रूफ या एज ए प्रैंक कुछ भी उसके पास हो सके। क्योंकि जिस चीज़ का वो शिकार एक्स हुआ, आप समझ ही सकते, 3-4 सालों की दोस्ती कोई ऐसे कैसे ठुकरा सकता है। वो मतलब क्या ही कहूँ मैं, प्यार, शादी, ये सब के वादे थे उससे। अगर सच में किसी से आप सच्चा प्यार करते हो, सच्ची दोस्ती भी की है आपने, तो इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप उसे छोड़कर नहीं जा सकते हो। लेकिन कहते क्या है, जो होता है सब अच्छा ही होता है, अच्छे के लिए होता है। उस वक्त हमको लगता है कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, बट जब पास्ट को हम देखेंगे तब लगेगा कि हाँ, मेरे साथ अच्छा ही हुआ। उस रात उसने उसको मनाने के लिए कम से कम उसने 500 कॉल, मैसेज, बट उसकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं। उसको इस चीज़ का एहसास हो चुका था कि ये कैरेक्टरलेस है, लड़कीबाज है, और जो भी जितनी भी गालियाँ देनी थी वो ऑलरेडी दे चुकी थी। बट सच कुछ और था। बट ऐसी घटनाएं घटित होने के बाद उसको इस चीज़ का एहसास हो गया। 10-15 दिन तक वो इस इंतज़ार में बैठा रहा कि आज नहीं तो कल उसका एक कॉल ज़रूर आएगा। बट ना एक कॉल आया उसका, ना एक मैसेज आया उसका। जो कभी कहती थी कि मैं तुम्हें दिलो जान से, तुम्हें माँ जितना प्यार करती हूँ, सरासर निराधार निकला। और जो ऐसे लोग कहते हैं, ऐसी कस्में खाते हैं, उन पर कभी भी आप विश्वास बिल्कुल मत करना। जो कहते हैं अपनी माँ बाप जैसा प्यार करती हूँ, ये करता हूँ करता हूँ, कभी कर ही नहीं सकते हैं। उस दिन एक्स को पता चला कि सच में प्यार, दोस्ती, ये सब लोग मतलब से करते हैं। और जिस दिन आपका मतलब निकल जाएगा, उस दिन वो लोग भी आपकी लाइफ से निकल जाएंगे। इस चीज़ का उसे उस दिन एहसास हुआ। जिसने इतने सारे सपने सजाने के बाद भी एक छोटा सा प्रैंक, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वाई ने उसको
पूरी तरह से छोड़ दिया। आप क्या कह सकते हैं इसको? और उसने ये बात ऑलरेडी कह चुका था कि अगर आप हमें छोड़कर नहीं जाएंगी तो मैं आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। और उसकी बातें आज सच निकली। वाई आज उसे यक्स को छोड़कर जा चुकी थी, इसी मिसअंडरस्टैंडिंग प्रेम की वजह से। क्या ये ट्रस्ट, विश्वास दोबारा से जनरेट हो पाएगा? कभी नहीं। फ्रेंड्स, हम सबको कहीं ना कहीं इन सब सारी चीज़ों से बचना है। दूसरों पे ऐसे कोई मैसेजेस मत करो जो एक सामने वाले के पास इस चीज़ का प्रूफ बन जाए कि हाँ, आपने ऐसा कुछ किया था, ऐसा कुछ किया था। ऐसी कोई कॉल पर ऐसी कोई बातें मत करो, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी पर क्वेश्चन उठाने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो होता है वो इन सब बातों से बचता है, इसीलिए क्योंकि अगर एक भी लफ्ज उसने बोल दिया तो सोशल मीडिया पर वो क्या हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा तुरंत तुरंत की तुरंत। और अगले दिन नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ बन जाएगी मेरी। तो इन सब सारी चीज़ों से बचता है, और हमें और आपको भी इन सब सारी चीज़ों से बचना है। चलो, मैं मानता हूँ वो बहुत सौभाग्यशाली है, कितने कम समय में ये सारी चीज़ें जो कि ना कि स्कूल में सीखने को मिली उसे, ना कॉलेज में सीखने को मिली, ना कोचिंग क्लासेस में सीखने को मिली, वो जो कि उसकी फ्रेंड ने सिखा दिया। ये भी कहीं ना कहीं एक इंटेलिजेंस, एथिक्स, मोरालिटी, मतलब इन सब चीज़ों का पार्ट है। सीखना इंसान का, मतलब इंसान को हर जगह से कहीं ना कुछ चीज़ें सीखनी ही चाहिए। और देखो, कहते हैं कि जो चीज़ हमारे टीचर नहीं सिखाते वो समय, वक्त जिसे कहते हैं, वो सिखा देता है इंसान को। तो आज उसने जो चीज़ सीखा वो कहीं ना कहीं आने वाले कल में अपनी लाइफ में, जीवन में हमेशा याद रखेगा कि हमें ऐसी कोई गलतियाँ फ्यूचर में बिल्कुल नहीं करनी जिससे मेरी पर्सनालिटी पर एक दाग लग सके। और आज वो उसको, वाई को थैंक्स कहना चाहता है इस बात के लिए कि उसने जो चीज़ मुझे आज एक तोहफे के रूप में दिया, सीख दिया, जो लाखों की फीस भरने के बाद भी मुझे वो एजुकेशन नहीं मिल पाई जो आपने दिया, उसका आभार व्यक्त करता है इस बात के लिए। थैंक्स। बट वाई के बारे में, वाई की पर्सनालिटी के बारे में उसको जो पता चला कि सच में कोई लव नहीं था हम दोनों के बीच, सिर्फ ज़रूरतें ही थी। लोग एक दूसरे को इस्तेमाल करते हैं, कोई प्यार, कोई नफरत, कुछ भी नहीं। मतलब से लोग बात करते हैं और मतलब जब ख़त्म हो जाएगा लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने कामों पर फोकस करने की कोशिश करिए। और जिस दिन आप अपने कामों पर फोकस करने की 100% अपने कामों पर फोकस करेंगे, उस दिन रिजल्ट जिस दिन आएगा, कसम से बता रहा हूँ, उस दिन दुनिया, लोग, समाज जो आज आपसे बाइकाट करके दूर चले गए हैं,
वही आपको सैल्यूट ठोकेंगे। इफ यू सैल्यूट योर ड्यूटी, देन सैल्यूट everyone you, and if you pollute your duty, then you salute everyone। अब आप क्या चाहते हैं? आप सबको सल्यूट करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं? सो प्लीज़ आप अपने कामों पर फोकस करिए और देखना, एक दिन आप पर लोग ज़रूर फोकस करेंगे। और थैंक्स बोथ बेस्ट फ्रेंड की फ्रेंड जो एक्स को इतनी अच्छी शिक्षा दी। और बस इतना ही कहना था इन सब बातों में। सो थैंक यू। जय हिंद।